सभी पशुधन साहिब कईयों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को पता है कि एलएसए का एग्ज़ाम 13 जून को होने वाला है, तो अभी आपकी तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी अंतिम का 3 या 4 दिन का समय बाकी रहा है। तो जैसा कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका एग्ज़ाम सेंटर और अंतिम समय में आपको क्या करना है और आपको एग्ज़ाम के लिए अंतिम समय में किस तरह से तैयारियाँ शुरू रखनी है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि प्रवेश पत्र, जो अपने प्रवेश पत्र है वो कल शाम तक आने की पूरी संभावना है। कल दोपहर तक या कल शाम तक प्रवेश पत्र है वो जारी हो जाएंगे। जैसे ही प्रवेश पत्र आपके जारी होंगे तो आपको सबसे पहले अपना आधार कार्ड में जो आपकी पिक्चर होगी वो 3 साल पुरानी नहीं होनी चाहिए। उसको आपको अपडेट ज़रूर करवा लेना चाहिए, क्योंकि आपके वहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी दो की ज़रूरत होगी, और उस फ़ोटो का आपके आधार कार्ड के साथ जो मिलान है वो होना अति आवश्यक है। और उसके बाद आपको एक और आईडी कोई भी, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या परिचय पत्र हो गया, वो भी आपको साथ ज़रूर ले जाना है। उसके साथ आपको पारदर्शी पेन जिसमें आर पार दिखता हो, उस तरह के आपको 2 पेन साथ लेकर जानी है। आपको परीक्षा केंद्र पर कम से कम 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। वहां पर जाकर अपना जो नंबर है वो सुनिश्चित कर लेना है कि मेरा एग्ज़ाम है वो इसी सेंटर पर होना है, क्योंकि कभी कभार कुछ ज़िलों में एक सेंटर के ही दो एक नाम के ही 2 स्कूल होते हैं या फिर 2 सेंटर होते हैं, तो उसमें से कभी कभार आपको अंतिम समय में समस्या आ सकती है। तो आज हम बात करें कि अभी जो अंतिम समय चल रहा है उसमें आपको किस तरह की तैयारी करनी है। तो अभी जैसा कि आपको पता है कि अभी आपको सिर्फ 4 दिन का समय रहा है। एक दिन आपको आने जाने में लग जाएगा, तो इसलिए आप मानकर चलो कि 11 तारीख तक आपके पास तैयारी करने का समय है। तो अभी आपको सिर्फ वो टॉपिक देखने हैं जिनमें से हर बार क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। जैसे कि आज हम आपको कुछ टॉपिक बता रहे हैं। जैसे कि पहला टॉपिक हो गया कि पशुधन जनगणना। जो पशुधन की गणना का जो क्वेश्चन है उसमें से हर बार 2 से 3 टॉपिक पूछे जाते हैं, तो आपको वो अच्छी तरह से याद करना है कि कौन से एनिमल्स की क्या कितनी गणना है, और उसका विश्व में कितना प्रतिशत है और उसका भारत में कितना प्रतिशत है। तो इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हर बार की तरह ज़रूर पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको आरबीसी का क्वेश्चन हो गया, रक्त का क्वेश्चन हो गया, और उसके बाद आपका जैसे पैनजूटिक एंडेमिक बीमारी का हो गया। उसके बाद फार्मा का उपचार पर्ची का क्वेश्चन हो गया। तो यानी ऐसे कुल मिलाकर 30 से 35 टॉपिक ऐसे हैं कि जो क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। जैसे दवा को लेने का समय हो गया, जैसे शॉर्ट फॉर्म हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको याद रखनी है। इसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन जैसे क्रॉसिंग से हो गया, इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग, तो इन टॉपिक को आपको बार बार देख कर जाना है। इनमें से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, तो अब की बार भी 30 से 35 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक में से, जो हर बार पूछे जा रहे हैं उन्हीं टॉपिक में से आएगा। तो उनमें से आपको ज़रूर ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से याद होने चाहिए, क्योंकि अगर वहाँ पर इजी क्वेश्चन अगर आपका गलत होता है तो उसी से आप लोग पिछड़ते हैं। जो टफ क्वेश्चन है उसमें से कभी आप कंपटीशन से बाहर नहीं होते। अगर आपका इजी क्वेश्चन एक गलत होता है तो फिर आप काफ़ी ऐसा मान के चलो कि आप मेरिट में 100 से 200 लोगों से पिछड़ जाते हो, और ऐसे अगर 2-3 क्वेश्चन गलत हो जाती है तो फिर आप इस दौड़ से ही बाहर हो जाते हो। अब की बार पोस्टें बहुत अधिक है, 2500 पोस्टें हैं, तो आपको ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब की बार ऐसा मान कर चलो कि जिसने 3 से 4 महीने रेगुलर तैयारी की है उसका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी वहाँ पर जो 3 घंटे किसी के अच्छे निकलेंगे और क्वेश्चन पेपर को जो अच्छी तरह से हैंडल करेगा उसका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। इसके बाद आपको एक बात ये ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि ओमार सीट को आपको अच्छी तरह से भरना है, क्योंकि ओमार सीट में अब की बार हर बार की तरह 4 नहीं आएंगे। आपको गोले जो मिलेंगे एक क्वेश्चन के लिए वो 5 मिलेंगे। तो कभी कभार अपन चौथे और 5वें गोले में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी कभार अपने को ऐसा लगता है कि अपने को अंतिम चौथे वाला गोला भरना है और अपन 5वां गोला भर देते हैं। तो आपको ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि इसमें कहीं पर भी गलती ना हो। आपको पेपर हैंडल करते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि जैसे आपके 150 क्वेश्चन आए तो उन 150 क्वेश्चन में आपको 10-10 क्वेश्चन के सेट बना लेने हैं, कि जैसे आपको ने 10 क्वेश्चन हल कर लिए फिर उन 10 क्वेश्चन को भर दिया। आपको ऐसा भी नहीं करना है कि आपने पहले 1 से 1.5-2 घंटे में आप क्वेश्चन पेपर सोल्व करते रह जाओ और आप ओमार शीट ना भरो। आपको बीच बीच में ओमार शीट भी भरते रहनी है, क्योंकि अंतिम एक साथ कभी कभार ओमार शीट भरने से एक गोला ऊपर नीचे होने से पूरी ओमार शीट ही गलत हो जाती है। इसलिए आपको 5 या 10 क्वेश्चन का
सेट बना लेना है कि जैसे आपने 5 या 10 क्वेश्चन हल किए तो उनकी मार्कशीट भर दी, उसके बाद आपने 5-10 क्वेश्चन और हल किए तो उसके बाद मार्कशीट भर दी। पेपर को आपको हमेशा की तरह 3 भागों में ही सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको जो इजी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है, उसके बाद जो कन्फ्यूज वाले हैं उनको करना है, उसके बाद आपको जो क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं अगर उसमें से आप कुछ हैंडल करना चाहते हो, 10-15 क्वेश्चन ही आप हैंडल करना चाहते हो तो आप वो हैंडल कर सकते हो। और उन क्वेश्चन को आपको तभी हैंडल करना है जब पेपर थोड़ा सा इजी आपको लगे। अगर आपको लग रहा है कि पेपर टफ है और मेरिट कम जाने की संभावना है तो आपको उन क्वेश्चन को 4-5 क्वेश्चन को हैंडल करना है, ज़्यादा क्वेश्चन को हैंडल नहीं करना। अगर मेरिट आपको लगे कि बहुत ज़्यादा जाएगी, बहुत ईजी पेपर है, तब आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हैंडल करना है। बाकी अपन 1 या 2 दिनों में एक और वीडियो लेके आएंगे, इसमें हम आपको एग्ज़ाम सेंटर के बारे में जैसे प्रेस उतराएंगे उसके बारे में, आपको आगे की रणनीति के बारे में और अंतिम समय में पेपर कैसे सॉल्व करें उसके बारे में बताएंगे। तो आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।